नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंदोलन जीवी जमात पर बड़ा अटैक किया। उन्होंने उन्हें परजीवी भी कह डाला। पीएम ने कहा कि ये जमात जहां भी आंदोलन होते हैं वहां सियासी फायदे के लिए शामिल हो जाते हैं, इसीलिए परजीवी भी कह डाला। परजीवी आंदोलन जीवी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन देश को इस परजीवी आंदोलन जीवी टोली से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इनका कोई वजूद नहीं और आंदोलन जीवी एक तरह से परजीवी हैं। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता होगा। परजीवी आंदोलन जीवी, परजीवी होते हैं ये आंदोलन जीवी, यानी कि किसी और के प्रोटेस्ट में, किसी और के आंदोलन में घुसकर अपना नफा देखकर आगे निकल जाते हैं। ये इस तरह के आंदोलन जीवियों से देश को बचना होगा, जिन्होंने धरना पॉलिटिक्स यानी प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स को एक तरह से अपना आधार बना दिया है, मूल आधार बना दिया है। वहां जाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, भड़काते हैं, अपने भाषण देते हैं, वाहवाही लूटते हैं और निकल के आ जाते हैं। इस तरह का सीधा आघात, सीधा अटैक किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि इस तरह के आंदोलन जीवी जो परजीवी होते हैं, इनसे देश को बचने की जरूरत है। बीजेपी से गोपाल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, लेकिन उससे पहले विक्रांत यादव से पूछ लेते हैं। विक्रांत, बहुत बड़ा सीधा अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने एक और कहा कि एक नया तरीके का एफडीआई भी आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस परजीवी आंदोलन जीवी पर, इस प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स जो एक नया रुख ले रहा है, अगर हम देखें 2020 में सीएए पर हुआ, फिर लेबर यूनियन पर हुआ, अब यहां किसान प्रदर्शन पे हुआ, और चेहरे वही दिख रहे हैं। तो यही अटैक था प्रधानमंत्री का। देखिए बिल्कुल आनंद, जिस तरह से प्रधानमंत्री बोलना चाह रहे थे वो उनका इशारा खास तौर से उन लोगों की तरफ था जो हर आंदोलन में एक कुछ चेहरे हैं जो दिखाई देते हैं और उस आंदोलन में पहचान बन जाते हैं। चाहे हम किसान आंदोलन की बात करें, सीएए की बात करें, कई ऐसे चेहरे हैं जो हमें हर आंदोलन में दिखाई देते हैं और उन्हीं की तरफ प्रधानमंत्री इशारा कर रहे थे। और पीएम का साफ ये कहना था, एक नया शब्द उन्होंने दिया कि आंदोलन जीवी, ये लोग हर जगह के आंदोलन में मिलते हैं। और उन्होंने बाकायदा कांग्रेस की तरफ भी चुटकी लेते हुए कहा था कि जहाँ आपकी सरकारें होती हैं वहाँ पर भी ये लोग आते हैं। तो एक तरह से आंदोलन में जो गिने चुने, जो खास तौर के जो चेहरे हैं जो हर आंदोलन में दिखाई देते हैं, उनकी तरफ इशारा किया। और एफडीआई को लेकर के उन्होंने नई टर्म निकाली और ये कहा कि एक नई तरह का जो एफडीआई आया है उससे थोड़ा सावधान देश को रहने की जरूरत है। तो उसकी तरफ भी इशारा हुआ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में ट्वीट सामने आए और ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले में विरोध दर्ज किया जा रहा है, तो उसकी तरफ प्रधानमंत्री ने सीधा इशारा किया। अखाड़ा में, राजनीति के अखाड़ा में खुल के उतर गए प्रधानमंत्री और वहीं सदन से दे दी चुनौती और कहा देखिए इन तरह के आंदोलन जीवियों से बचे। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी तो हमने सुने, ये आंदोलन जीवी, इनसे बचें क्योंकि ये परजीवी होते हैं। अनुराग भदौरिया, का किसान धरने पे बैठा है,
2 महीने से ज्यादा हो गए, भूखा प्यासा, और उसकी 150 ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है ये चिंता की बात देश के लिए होनी चाहिए कि कैसे वो कानून, काला कानून है, वो वापस लेना चाहिए। अब वो किसान आंदोलनकारी हैं, वो अपने आंदोलन लेके अपने लोकतांत्रिक तरीके से धरने पे बैठे हैं। तो मुझे लगता है बात किसानों की अगर इस देश के अंदर हो रही है, तो किसान देश का अन्नदाता है, और किसान बिल्कुल। देश के लिए, यानी किसान के बेटे फौज में भी हैं, पुलिस में भी हैं। हाँ, तो किसान बिल्कुल। इधर अपना अन्न पैदा करके देश का पेट भर रहा है, और उनके हाँ, बेटे किसान सरहद किसान के पे बेटे खड़े फौज होके, में भी हैं, पुलिस में भी हैं, इसीलिए 400 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को पीट डाला, लट्ठों से मार के, बर्छी फरसे तलवारों से उनके सामने उन पर आघात किया, और एसएचओ का हाथ काट डाला सिंगू बॉर्डर पे। कर किसान के बेटे तब नहीं भूल गए, तब भूल गए कि ये वर्दी में जो है किसान के बेटे हैं, तब ये भूल गए, तब ये भूल गए, तब ये भूल गए। अरे एक काला कानून, अरे कानून में काला क्या है ये तो बता नहीं पाए। किसान की बात नहीं कर रहे प्रधानमंत्री उन लोगों की बात कर रहे हैं जो किसान के नाम पर वहां जाके बैठ गए जब सीए हुआ था। अरे अनुराग, आप भी जानते हैं, जब सीए पर प्रोटेस्ट हो रहा था, उस पर विवाद खड़ा किया, उस पर मिस इन्फॉर्मेशन हुआ, झूठ फैला गया, भ्रम फैला गया, उस पर भी यही आंदोलनजीवी वहां भी पहुंचे थे। कुछ चेहरे हैं जो वहां भी पहुंचे थे, कि हाँ इसमें कुछ गलती है, सुधार कुछ चेहरे हैं जो वहां भी पहुंचे थे, कुछ चेहरे हैं जो यहां भी पहुंचे हैं, कुछ चेहरे हैं जो हर जगह पहुंच जाते हैं। यही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे जो चेहरे हैं उनको, वो चेहरे की बात ही नहीं हुई। बात तो मैं उन्हीं चेहरों की तो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। ये जो आंदोलनजीवी है, इनसे बचने की जरूरत है, क्योंकि ये लोगों को भटकाते हैं, गुमराह करते हैं, वाहवाही लूटने के लिए और लोगों का अपना नंबर बढ़ाने के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं। मेरा सीधा मतलब महिला सुरक्षा से है। अरे आप मुझे कानून में काला क्या है ये तो बताइए। काला कानून तो कह दिया प्रधानमंत्री से लेकर नरेंद्र तोमर जी ने, हर किसी ने ये पूछा, अरे बता तो दो काला क्या है। अच्छा मैं बता देता हूं काला क्या है, प्रॉब्लम क्या है ये तो बताइए। मैं बता रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि जो प्राइवेट पार्टी पे एमएसपी आपने छूट दे दी है, मैं चाहता हूं अरे फिर आप वही कह रहे हैं, इन 3 कानूनों का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं। आप देखिए, मैं आपको बुद्धिजीवियों में गिनता हूं, मैं अनुराग आपको बुद्धिजीवियों में गिनता हूं। आप आंदोलनजीवी ना बने, आप आंदोलनजीवी की भाषा ना बोले, बुद्धिजीवी हैं। मैं आपका बहुत आदर करता हूं, आप पढ़े लिखे हैं। इन 3 कानूनों में एमएसपी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। आप सवाल भी पूछोगे, इन 3 कानूनों में तो एमएसपी से कोई लेना देना ही नहीं अनुराग। और दूसरा, मैं आपसे जानता हूं, आप तो ट्रेड पॉलिसी पढ़ चुके हैं, आप पहले, इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में रह चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो एमएसपी का कानून मांग रहे हैं, उन्हीं के करता धरता माई बाप जो है, जिनकी बात की फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी की, वो बाहर बैठकर भारत को कोसते हैं कि भारत एमएसपी पर कानून, एमएसपी को क्यों मैंडेटरी बनाने की कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, डब्ल्यूटीओ में जाकर यह कहा जाता है कि भारत एमएसपी तय ना करे। भारत कि नहीं बोलने दोगे? अब ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल के पास जाऊं, प्रधानमंत्री ने आज विपक्ष पर एक और आक्रमण किया। बहुत आक्रामक थे, लेकिन बड़े प्यार से उन्होंने कहा, देखिए एफडीआई, एक नए तरीके का एफडीआई आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा, विदेशी साजिश पर देश को आगाह करते हुए कहा, यह नए एफडीआई की बात की, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नए एफडीआई से भी देश को बचाना है। सुनिए। एक नया मैं चीज देख रहा हूं, देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। ये कौन है आंदोलनजीवी और क्या है ये फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया? कि आप कानून के ऊपर बात नहीं करेंगे, कानून के ऊपर सरकार बात कर रही है, वित्त कृषि मंत्री बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, पीयूष गोयल जी बात कर रहे हैं, उस पर ये कोई नहीं बात करेंगे। बस काला कानून, ये काला कानून और विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिला के 26 जनवरी को जो हादसा इन्होंने किया है, जिस तरह से देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, और उसके बाद शर्म भी नहीं है अनुराग भदौरिया और इनके साथी, और यह जो लोग बैठे हुए जिनको प्रधानमंत्री जी ने आंदोलनजीवी कहा है,
तो वह लोग देश का अहित कर रहे हैं, किसानों का भी अहित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार के खिलाफ अगर आंदोलन करना है तो देश का हित और जिसका आंदोलन पे आप चलना चाहते हो तो उसका तो अहित ना करें। आप बताओ, ग्रेटा थनबर्ग का जो टूल किट एक्सपोज हुआ है, अरे मैं जो बोल रहा हूं उसकी बात नहीं करोगे, मैं 23 जनवरी को क्या करना है, आप हमारे 24 जनवरी को क्या करना है, 26 हमारी जनवरी को बात क्या है कि करना है। किसानों का और जो इतने 6 दिनों से फरवरी धरने के पे बैठे आंदोलन हैं, के किसानों लिए की भी लगातार मौतें हो रही हैं, जाम के किसानों से ऊपर बात भी क्यों नहीं उन्होंने करते, पहले बता किसानों दिया। का समस्या का समाधान नहीं करते, आप किसानों में कील ताने और कटीले तार लगा के किसानों को क्या इस देश का नागरिक नहीं समझते, या आपका कोई नेता जो किसानों की मौतें हुई है 150 किसानों से ज्यादा की मौतें होगी, कोई नेता उनके घर गया क्या, कोई संवेदना व्यक्त की क्या, कोई ट्वीट आपके बड़े नेता ने क्या किया, तो क्या किसानों को देश का नागरिक नहीं समझते? यही किसान है जिसके बच्चे फौज में भी है, पुलिस में भी है। अच्छा, एक मिनट अनुराग, एक मिनट, मैं जरा गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से जान लूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो किसान 2 महीने से बैठे हैं, अनुराग भदौरिया और बाकी विपक्ष का ये पूछना है, तो क्या ये आंदोलनजीवी है या इन किसानों की बात सही है? ये कौन है? किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसमें अलग पूरी तरह से समझना चाहिए। एक तो कॉन्स्पिरेसी है और एक कुछ लोग गलतफहमी से बैठे हुए। किसानों का कुछ आंदोलन वालों को इन्होंने गलतफहमी से बरगलाया है। दूसरा वो है जो मिडिलमैन और वो लोग जिनका सीधा इन कानूनों से नुकसान हो रहा है, उनका पैसा और उनका जो लूटते थे वो किसानों को, उनकी दुकानदारी का उसमें धक्का लगेगा। और यह जो तीसरे ये आंदोलन जीवी हैं, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। चौथे वो लोग घुस गए जो देश को कमजोर करने के लिए, जिसको कि फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। नहीं तो मियां खलीफा तो क्यों अनुराग भदौरिया पसंद करते हैं? जनता ने इन्हें पूछना चाहिए ना कि इनसे क्या, और तो वही लोग तो इस आंदोलन का सपोर्ट में खड़े हुए हैं। वो तो रिहाना कौन, देखिए, आप कहेंगे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप कहेंगे कि ग्रेटा थुनबर्ग, रिहाना, मियां खलीफा जैसे लोग एफडीआई का पात्र हैं, यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से जुड़े हैं। लेकिन ये आंदोलनजीवी कौन है? ये आंदोलनजीवी कुछ तो ऐसे चेहरे होंगे ना जो सीए में पिछले साल थे, जिन्होंने रिपब्लिक डे में लोगों को भड़काया, उससे पहले भड़काया, बोला 2 महीने से बैठे हैं, 2 महीने से बैठे हैं। ये कुछ लाइनें हैं ऐसी जो बिल्कुल सेम है। जावेद मंसूरी भी हमारे साथ हैं। जावेद, जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी से तो हम पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ बातें आप भी हैं जावेद मंसूरी, पिछले साल आपको भी याद है, मुझे भी याद है, कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो एकदम सेम लगती हैं। 2 महीने से बैठे हैं, चाहे वो किसान हो या मुसलमान हो, 2 महीने से बैठे हैं, लोग मर रहे हैं ठंड में, ये काला कानून है, इसको हटाओ। ये जो लाइनें हैं, ये हमने पिछले साल दिसंबर 2019, जनवरी 2020 और 26 जनवरी 2020 ट्रंप के दौरान भी हमने सुना। उस दिन भी 26 जनवरी 2020 को भी दिल्ली में दंगे हुए, उपद्रव हुआ। अब की बार देखिए कि दिसंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक भी यही लाइनें चली, काला कानून है, कि मुसलमान से वो किसान हो गए। फिर बोल दिया कि देखिए दिल्ली को घेर दो, और 26 जनवरी को वही हुआ जो पिछले साल हुआ। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कुछ आंदोलनजीवी एक ग्रुप है जिसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है आनंद, इस पूरे प्रोटेस्ट को सरकार की तरफ से लगातार ये पहल की जा रही है कि वापस जो बातचीत किसानों और सरकार की टूट गई है, वो बातचीत दोबारा से शुरू होनी चाहिए। लगातार सरकार की यही कोशिश है। अभी पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं। तो ऐसे में सवाल बिल्कुल जायज़ है कि क्या बातचीत की जो मेज़ पर किसानों को कौन नहीं आने देना चाह रहा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि और वही नहीं जावेद, किसान का नेतृत्व करते हुए कौन लोग थे जो कि रिपब्लिक डे परेड से पहले पुलिस से बात कर रहे थे? वो कह रहे थे कि हम किसान की तरफ से हैं, पर वो उन्होंने क्या किस तरह की किसानी की है, कई लोगों ने पूछा सवाल। फिर वो जाके उससे पहले पिछली बार जब सीए एनआरसी पर थे तो भी वो आके खड़े हो गए मोर्चा संभालने कि हम इनकी तरफ से खड़े हुए हैं। तो जो भी वहां पर कोई भी मांग करता है वो उनकी तरफ से खड़े हो जाते हैं। ये कौन है ऐसे आंदोलनजीवी? इनके चेहरे, इनके नाम आपके सर पर, आपके जहन में आते होंगे, आपके मन में आते होंगे। प्रधानमंत्री ने उनकी तरफ इशारा किया। देखिए, आप अपनी मांग रखिए, आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, अपने मतलब की रोटियां सेकना, ये जो काम है, इसीलिए उन्हें परजीवी भी कहा कि किसी दूसरे का प्रोटेस्ट और लेकिन भाई काम अपना।
इसीलिए उन्हें कहा परजीवी आंदोलनजीवी। वहीं आप बने रहिए, एक और बात कही प्रधानमंत्री जी ने सदन में, राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसान आंदोलन को खत्म करने की अपील उन्होंने कही और कहा कि कृषि सुधारों को मौका मिलना चाहिए और कोई कमी है तो बातचीत के लिए तो हम हमेशा तैयार है। पीएम ने कहा कि बुजुर्गों को आंदोलन में बैठाना ठीक नहीं और अंधेरे से उजाले की ओर हमें बढ़ना है। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। अब बताइए अनुराग, आप तो गिना रहे हैं ना कि इतने लोग मर गए, लेकिन उनको जबरदस्ती वहां बिठा के किसने रखा? सुप्रीम कोर्ट ने तक कहा कि देखिए बुजुर्गों को और महिलाओं को वहां पर ना लाएं, उनको वहां ना बिठाएं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम बातचीत करने को तैयार है, बात तो हम करते जा रहे हैं, क्यों आप कर रहे हैं आंदोलन, क्यों अड़े हुए हैं इस पर? मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जल्दी से उनसे बात करके समस्या का समाधान बात तो कर रहे हैं, चाहिए। सिर्फ बातें 11 राउंड की बात हुई, वो भी कृषि मंत्री कर रहे हैं। की बात इसके मतलब जो कृषि मंत्री थे समझाने के नाकाम हो गई है, कृषि मंत्री नहीं समझा पा रहे हैं। किसी मंत्री की जगह किसी और पर पॉइंट कीजिए, कम से कम। क्यों कृषि मंत्री नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कृषि मंत्री सरकार में कृषि मंत्री है तो वो नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? ये जो जिद है ना, यही मैंने आपको पकड़ लिया कि आप बुद्धिजीवी बने हैं कि आंदोलनजीवी बने हैं। अनुराग जी, समस्या का समाधान करने के लिए अगर नहीं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल बताइए। देखिए, पहली बात यह है कि 12 से ऊपर वस्तु स्थिति को हम समझे, जिसके कारण प्रधानमंत्री ने आज पार्लियामेंट में ऐसे कहना पड़ा, अपील करनी पड़ी कि 12 से ऊपर अमेंडमेंट के लिए सरकार तैयार हो गई है और 1.5 साल से 2 साल तक सस्पेंड करने का भी ऑफर सरकार का स्टैंड करता है। सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे नहीं, कृषि मंत्री से बातचीत को नहीं तैयार होंगे, प्रधानमंत्री के ऑफर को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, केवल तो जो कानून जिस चीज की मांग और किसानों को भी देखिए मैं फिर आपसे ये पूछ रहा हूं, अब आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश में आप भी पब्लिक लाइफ में हैं, आप भी उसी किसान के पास जाकर वोट मांगने वाले हैं यूपी के चुनाव से पहले। अनुराग, तो मैं आपसे यह पूछता हूं कि जो देश दुनिया में जाकर, जिनीवा में जाकर और WTO में जाकर भारत पर यह आरोप लगाते हैं कि आप MSP ना लगाएं, आप स्टॉक पाइलिंग ना करें, यानी कि खाद्य पदार्थ और धान की आप स्टॉकिंग ना करें, जो चीज वहां कहते हैं, तो आप यहां कह रहे हैं इसको कानून बनाइए। तो आप बताइए, देश का हित कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं, किसान का हित कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं? हित की बात कर रहा हूं। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं, इन 3 कानूनों का MSP से क्या लेना है, ये भी आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, अब आपने पूछ लिया। और APMC में भी सरकार ने इस बजट में उसको स्ट्रेंथन करने के लिए 1,10,000 करोड़ का फंड बनाया। अब अग्रवाल जी बोलेंगे आप जनता के सामने सही आवाज जाने नहीं दोगे तो आपके चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, सही आवाज ही तो जानी चाहिए, सही आवाज ही तो जानी चाहिए, सही आवाज जानी चाहिए, सही आवाज। नहीं, अनुराग जी, सही आवाज जानी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज चौधरी चरण सिंह का हवाला दिया, प्रधानमंत्री जी ने मनमोहन सिंह का हवाला दिया, शरद पवार का हवाला दिया, इन सब ने यही कहा है कि कृषि सुधार कानून आने की जरूरत है, कृषि उद्योग में, एग्रीकल्चर में सुधार लाने की जरूरत है। तो सुधार लाने के लिए मना कौन कर रहा है? सुधार तो आप ही तो अड़े हुए हैं कि नहीं लाएंगे, आप ही तो अड़े हुए हैं कि नहीं लाएंगे, तो फिर कानून पे संशोधन कीजिए ना, तो कानून पर संशोधन कीजिए, संशोधन करने को सरकार तैयार है, आप ही अड़े हुए हैं कि बिल वापसी करो।
अरे अरे तो आप चर्चा है। इन कानूनों में कोई कमी लग रही है तो चर्चा करके उसको ठीक कर लेते हैं। अरे तो सुधार तो चाहिए ना, ये तो एग्री करते हो कि सुधार तो इरादा आपका क्या है? इरादा आपका क्या है? यही आपसे पूछा जा रहा है। इरादा आपका क्या है? इरादा आपका आंदोलन जीवियों के साथ खड़े होना है या श्रम जीवियों के साथ उनके हित में काम करना है? यही तो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। यही तो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिस चौधरी चरण सिंह ने कहा कि कृषि सुधार होने चाहिए, ये भी सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन की चर्चा हुई, लेकिन इसकी वजह पर किसी ने कुछ नहीं कहा। हर बार कहा गया काला कानून है। क्यों है ये तो बता दो। नरेंद्र तोमर से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, हर कोई यही पूछ रहा। अरे बता तो दो क्लॉज बाय क्लॉज, आपको तकलीफ कहां है? नहीं नहीं नहीं, तकलीफ है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है। लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। वैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हैं। उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे, मुझे खातरी है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय की इस सदन में चर्चा की है। विक्रांत बताइए, आप तो सारी मीटिंगों में थे। 12 से ज्यादा संशोधन करने को तैयार है सरकार। ये अड़े हुए हैं बिल वापस करो, हमसे पूछे बिना पास कैसे किया। सदन में इनके 33 से ज्यादा एमपी मौजूद नहीं थे जब वोट पे गया था राज्यसभा में। ये भी आंकड़े सामने निकल के आए हैं। ये खुद गायब थे जब इस पर वोटिंग हुई सदन में। 4 घंटे चर्चा हुई, उस वक्त कुछ नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात कृषि मंत्री खुद कहते हैं कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो लॉ है 2013 से जो अभी भी चल रहा है, उसमें किसान को जेल होती है, कम से कम 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट कानूनों में किसान सुरक्षित है, उसकी जमीन सुरक्षित है। देखिए आनंद, सबसे पहली बात तो जब सदन में इस पर बहस हो रही थी किसान कानूनों पर, वहाँ पर जो राजनीतिक दलों का रुख था वो सभी राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी जानते हैं कि उस समय सदन में उनका क्या रुख था। कोई एब्सेंट था, कोई सदन से बाहर था, तो सभी को मालूम है, क्योंकि सदन का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है और उसे झुटलाया नहीं जा सकता। हालांकि आज जो किसी कृषि कानून पर पीएम ने अपना जवाब दिया, उस पर कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर विजय चौक पर आए और यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी बात भी रखी। उनका अभी भी ये कहना है कि ये कानून जो है वो पूरी तरीके से वापस लिए जाने चाहिए और इनको जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन एक जो बड़ी बात जो बैठकों में नजर आई कि बैठक में समाधान की तरफ क्यों नहीं बात आगे बढ़ रही, क्योंकि वहां पर 40 के करीब किसान नेताओं के नेता आते हैं जो अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं वो एक बात ऐसी है जो कहीं ना कहीं रुकावट बन रही है। क्योंकि पहले ये देखने में आया था कि जब ये सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हम लोग 1.5 से 2 महीने तक इसे पीछे रखने को तैयार हैं और उसके बाद चर्चा के बाद इसे आगे करेंगे, तो उस पर 15 से 17 एसोसिएशन जो है वो तैयार हो गई थी, लेकिन 18-19 एसोसिएशन के लोग तैयार नहीं हुए थे। तो ये कारण इसी कारण बना कि नेताओं की अधिकता होने के कारण, क्योंकि संगठन में अगर 1 नेता 2 नेता होते हैं तो बात की जा सकती है, लेकिन वहीं पर लेकिन ये जो 18 से 19 नेता जो थे ये वही थे जो कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं से लाकर जाकर डिक्टेशन ले रहे थे और कहीं ना कहीं उन्होंने इसको ईगो बना दिया कि भाई आपने पास कैसे कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा देखिए आपने पास कैसे किया और क्यों किया उस पर आप अड़े रहेंगे या इस कानून में गलत क्या है उसमें संशोधन करिए, उसको इंप्रूव किए, किसान के हित में कीजिए, उस पर बात करेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बताइए। देखिए जो पार्लियामेंट की सैंक्टिटी को भी ध्यान रखना चाहिए। जब पार्लियामेंट के पटल पे प्रधानमंत्री जी ने 3 बार कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा, उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि एमएसपी नहीं रहेगा तो वह चैलेंज कर रहा है हमारे संसद को, हमारे संविधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। उसको बताना पड़ेगा कि संसद नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपक्ष में से कोई खड़े होकर यह बता दे कि बिल की वापसी क्यों होनी चाहिए। अगर वो ये बहाना देते हैं कि देखिए आपने वोट पे पास किया, आपने डिस्कशन नहीं किया, आपने राज्यसभा में वॉइस वोट किया, डिवीजन नहीं किया, तो फिर ये सही बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपको कानून में गलत क्या है ये बताना है। प्रक्रिया पे आप अगर आक्षेप जता रहे हैं तो आप ये बताइए कि आपके सदन में 33 से ज्यादा एमपी क्यों मौजूद नहीं थे जब वोटिंग हो रही थी? 4 घंटे का डिस्कशन हुआ था कि नहीं हुआ था, ये आप कैसे भूल गए?
मनमोहन सिंह जी ने कहा यह करना जरूरी है, प्रधानमंत्री ने कहा आज मैंने कर लिया, आप मुझे गालियां दे दीजिए, वाहवाही आप ले लीजिए, लेकिन इसको करने दीजिए क्योंकि देश के किसान के हित में है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए।